जय श्री कृष्ण। 13वां अध्याय इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, महादानी परीक्षित वृत्तासुर की मृत्यु से इंद्र के अतिरिक्त तीनों लोक और लोकपाल तक्षण परम प्रसन्न हो गए। उनका भय और उनकी चिंता जाती रही। युद्ध समाप्त होने पर देवता, ऋषि, पितर, भूत, दैत्य और देवताओं के अनुचर गंधर्व आदि इंद्र से बिना पूछे ही अपने अपने लोक को लौट गए। इसके पश्चात ब्रह्मा, शंकर और इंद्र आदि भी चले गए। राजन परीक्षित ने पूछा, भगवान, मैं देवराज इंद्र की अप्रसन्नता का कारण सुनना चाहता हूं। तब वृत्तासुर के वध से सभी देवता सुखी हुए, तब इंद्र को दुख होने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब वृत्तासुर के पराक्रम से सभी देवता और ऋषि महर्षि अत्यंत भयभीत हो गए, तब उन लोगों ने उसके वध के लिए इंद्र से प्रार्थना की, परंतु वह ब्रह्म हत्या के भय से उसे मारना नहीं चाहते थे। देवराज इंद्र ने उन लोगों से कहा, देवताओं और ऋषियों, मुझे विश्व रूप के वध से जो ब्रह्म हत्या लगी थी, उसे तो स्त्री, पृथ्वी, जल और वृक्षों की कृपा करके बांट लिया कि अब यदि मैं वृत्त का वध करूं तो उसकी हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर ऋषियों ने उनसे कहा, देवराज, तुम्हारा कल्याण हो, तुम तनिक भी भय मत करो, क्योंकि हम अश्वमेघ यज्ञ करवाकर तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर देंगे। अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा सबके अंतर्यामी सर्वशक्तिमान परमात्मा नारायण देव की आराधना करके तुम संपूर्ण जगत का वध करने के पाप से भी मुक्त हो सकोगे। फिर वृत्तासुर के वध की तो बात ही क्या है? देवराज, भगवान का नाम कीर्तन से ही ब्राह्मण, पिता, गो माता, आचार्य आदि की हत्या करने वाला, महापापी, कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल और कसाई भी युद्ध में शुद्ध हो जाता है। हम लोग अश्वमेघ नामक महायज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। उसके द्वारा श्रद्धापूर्वक भगवान की आराधना करके तुम ब्रह्म पर्यंत समस्त चराचर जगत की हत्या के पाप से भी लिप्त नहीं होगे। फिर इस दुष्ट की दंड देने से पाप से छूटने की तो बात ही क्या है? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मणों से प्रेरणा प्राप्त करके देवराज इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया था। अब उसके मारे जाने पर ब्रह्म हत्या इंद्र के पास आई। उसके कारण इंद्र को बड़ा क्लेश, बड़ी जलन सहनी पड़ी। उन्हें एक क्षण के लिए भी चैन नहीं पड़ता था। सच है, जब किसी संकोची सज्जन पर कलंक लग जाता है, तब उसके धैर्य आदि गुण भी उसे सुखी नहीं कर पाते। देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रह्म हत्या साक्षात चंडाली के समान उसके पीछे पीछे दौड़ी आ रही है। बुढ़ापे के कारण उसके सारे अंग कांप रहे हैं और क्षय रोग उसे सता रहा है। उसके सारे वस्त्र खून से लथपथ हो रहे हैं। वह अपने सफेद सफेद बालों को बिखेर ठहर 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 जब इस प्रकार चिल्लाती आ रही है, उसके श्वास के साथ मछली की सी दुर्गंध आ रही है, जिसके कारण मार्ग भी दूषित हो रहा है। राजन, देवराज इंद्र उसके भय से दिशाओं और आकाश में भागते फिरे। अंत में कहीं भी शरण न मिलने के कारण उन्होंने पूर्व और उत्तर के कोने में स्थित मानसरोवर में शीघ्रता से प्रवेश किया। देवराज इंद्र मानसरोवर के कमलनाल के तंतुओं में 1000 वर्ष तक छिपकर निवास करते रहे और सोचते रहे कि ब्रह्म हत्या से मेरा छुटकारा कैसे होगा। इतने दिनों तक उन्हें भोजन के लिए किसी प्रकार की सामग्री ना मिली, क्योंकि वे अग्नि देवता के मुख से भोजन करते हैं और अग्नि देवता जल के भीतर कमल तंतुओं में जा नहीं सकते। जब तक देवराज इंद्र कमल तंतुओं में रहे, तब तक अपनी विद्या, तपस्या और योग बल के प्रभाव से राजा नहुप स्वर्ग का शासन करते रहे। परंतु जब उन्हें संपत्ति और ऐश्वर्य के मध्य से अंधे होकर इंद्र पत्नी सची के साथ अनाचार करना चाहा, तब सची ने उसे ऋषियों का अपराध कराकर उसे शाप दे डाला, जिससे वह सांप हो गई। तदंतर जब सत्य के परम पोषक भगवान का ध्यान करने से इंद्र के पाप नष्ट प्राय हो गए, तब ब्राह्मणों के बुलवाने पर वह पुनः स्वर्गलोक में गए। कमल वन विहारिणी विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी इंद्र की रक्षा कर रही थी और पूर्वोत्तर दिशा में अधिपति रुद्र ने पाप को पहल ही निस्तेज कर दिया था, जिससे वह इंद्र पर आक्रमण नहीं कर सका। परीक्षित, इंद्र के स्वर्ग में आ जाने पर महर्षियों ने वहां आकर भगवान की आराधना के लिए इंद्र को अश्वमेघ यज्ञ की दीक्षा दी। उनसे अश्वमेघ यज्ञ कराया। जब वेदवाणी
ब्रह्म ऋषियों ने उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया तथा देवराज इंद्र ने उस यज्ञ के द्वारा सर्वदेव स्वरूप पुरुषोत्तम भगवान की आराधना की, तब भगवान की आराधना के प्रभाव से वृत्रासुर के वध की वह बहुत बड़ी पाप राशि इस प्रकार भस्म हो गई जैसे सूर्योदय के कुहरे का नाश हो जाता है। जब मारीची आदि मुनीश्वरों ने उनसे विधि पूर्वक अश्वमेध यज्ञ कराया तब उसके द्वारा सनातन पुरुष यज्ञपति भगवान की आराधना करके इंद्र सब पापों से छूट गए और पूर्ववत फिर पूजनीय हो गए। परीक्षित, इस श्रेष्ठ आख्यान में इंद्र की विजय, उनके पापों से मुक्ति, भगवान के प्यारे भक्त वृत्रासुर का वर्णन हुआ है। इसमें तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाले भगवान के अनुग्रह आदि गुणों का संकीर्तन है। यह सारे पापों को धो बहाता है और भक्ति को बढ़ाता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह इस इंद्र संबंधी आख्यान को सदा सर्वदा पढ़े और सुने। विशेषतः पर्वों के अवसर पर तो अवश्य ही इसका सेवन करे। यह धन और यश को बढ़ाता है, सारे पापों को से छुड़ाता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कराता है तथा आयु और मंगल की अभिवृद्धि करता है। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 13वां अध्याय समाप्त।